भारत की आबी जरहियत से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के 7 अजला में फौज तलब कर ली गई। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक फौज लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में तलब की गई है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले से मुतहर्रिक। महकमे दाखिला पंजाब का विफाकी वजारत दाखिला को फौजी तैनाती के लिए मुरासला। फौज को रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों के लिए तलब किया जा रहा है। फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाब ज़दा इलाकों में आर्मी एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। भारत की आबी जारहियत पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दरियाए चेनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,20,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। खान की बैराज पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कादराबाद बैराज पर पानी की आमद 3,14,000 क्यूसिक। दरियाए जम्मू तूवी में ऊंचे और दरियाए मिनावर तूवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में कोट नीना के मकाम पर हाई फ्लड 2,50,000 क्यूसिक का रेला पहुंच गया। जसड़ के मकाम पर 2,02,000 क्यूसिक का रेला। नारोवाल के इलाके जरमिया झंडा में खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद सैलाब में फंस गए। शहरी दरियाए रावी के किनारे मदद के मुंतजर। नाला डीक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब तुगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरूर शहर में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। हजारों एकड़ पर धान की फसल तबाह हो गई। सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने एतराफ की आबादियां डिबो दी। दरियाए रावी के बंद में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी गांव भ्यूकचक नौशहरा में दाखिल हो गया। कसूर के देहात ज़ेरे-आब। पाकपतन में दरियाए सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। मुंह जोर पानी पुल भी बहा ले गया। जिला नारोवाल इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। सैलाब की संगीनी के पेश नजर पाक फौज से मुआवनत तलब कर ली है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ट्वीट लिखा, कोट नैना के मकाम पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के अखराज ने वसी इलाके को ज़ेरे-आब कर दिया है। नाला डेक में भी शदीद तुगयानी जारी है। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आवाम से अपील है वो चौकस रहें, गैर जरूरी खतरा मोल न लें। आवाम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मैं खुद भी नारोवाल आ रहा हूं। 405 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। गली महल्ले तालाब बन गए। मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। बेशतर फीडर्स चिप कर गए। सियालकोट में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल। 20 घंटे में बादल टूटकर बरस पड़े। सियालकोट और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल। सेवरल पॉइंट्स पर हंगामी बुनियादों पर अमला और मशीनरी पहुंचाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पंजाब के सैलाब ज़दा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। विफाकी वज़रा अपने हलकों में जाएं, इमदादी कामों की निगरानी करें। सैलाब से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरीन के इनखला के फौरी इक़दाम किए जाएं। मुतासरीन को खुराक, दवाएं और खैमे फौरी फराहम किए जाएं। चेयरमैन NDMA पंजाब के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे से मुकम्मल राब्ते में रहें। पाकिस्तान में बादल फटने, दरियाओं में तुगयानी से माली और जानी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में देहात सफाई हस्ती से मिट गए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। मगरबी मुल्कों को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 के सैलाब में 30 अरब का नुकसान हुआ था। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। न्यू एनर्जी व्हीकल्स पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने तालीमी मैदान में अहम कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक तकसीम की। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिर आबी और सिफारती जारहियत। पानी छोड़कर सिफारती जराये से राब्ता करके सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जराये का कहना है
36 घंटे में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के अखराज के हवाले से 3 मरतबा राब्ते कर चुका। मुआहदे के तहत भारत सिंध तासाबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबीह जारी करने का पाबंद है, लेकिन भारत हाई कमीशन के जरिए राब्ते कर रहा है, जो मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के जवाब पैदा करने की कोशिशें हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जियों को मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। भारत से सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। दो से ढाई दिनों के अंदर चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का दिशा है, क्योंकि ऊपर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू के शुमार में भी काफी बारिशें हुई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में थोड़ी सी ज्यादा बारिशें होंगी। पाकिस्तान मानसून के 8वें स्पेल से गुजर रहा है। 2 रोज में मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। जिला कसूर से लेकर इस्लामाबाद इस्लाम हेडवर्क्स तक इलाके तुगयानी की जद में है। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार किया, आइंदा साल कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से कौमी सलामती के तौर पर निमटना होगा। पाकिस्तान में 7,500 ग्लेशियर्स हैं, 45% पिघल रहे हैं। आइंदा चंद साल ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे। 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएं तो मुल्क में खुश्क साली और कहत का खदशा होगा। पेशगी इकदाम करना होंगे। खवारिज की 47 दहशतगर्द जहन्नुम वाक़। बलूचिस्तान के इलाके संबाजा में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को ठिकाने लगा दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में ज्यादातर अफगान थे, जिनकी लाशें अफगानिस्तान में मौजूद हैं। 15 दिन बाद भी दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। 25 अगस्त को अफगान हुकाम के साथ जिरगे के बाद लाशें गधों पर लाद कर ले जाई गईं। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही फितना खवारिज की बड़ी तश्कील को ठिकाने लगाना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई करार। दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मकामी कमांडर साजिदुल्लाह समेत 9 दहशतगर्द हलाक, 5 की लाशें मिल गईं। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद जबकि पुलिस और सीटीडी के 10 एहलकार जख्मी हुए। डीपीओ अपर दीर कहते हैं इलाका जंगलात में घिरा हुआ है, ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की लोअर दीर में कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी को शाबाश। 2 शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने बहादुर एहलकारों अफसरान पर फख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा कौम अपने दलेर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और शजील मेमन भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में सिंध के सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 1.5 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात बिलावल हाउस कराची में हुई। हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। चंद पॉलिसी इख्तलाफात के बावजूद पीपल्स पार्टी विफाक के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिताब। कहा सिंध में 20 लाख घरों पर मुश्तमिल स्कीम बड़ी मुश्किल से शुरू की थी, जिसमें कामयाबी मिली है और आवाम इससे खुश है। बिलावल भुट्टो की जिला कंबर शहदात कोट की तहसील मीरो खान आमद। सैलाब मुतासरीन में घरों की असनाद तकसीम की। कहा तारीख में पहली बार सूबाई हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दिए। इमरान खान ने डायरेक्शन भेज दी है, जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की,
पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। इमरान खान ने राय दी ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। अलीमा खानम ने पीटीआई की आदत को बानी के अहकामात सुना दिए। बानी ने पार्टी को कायमा कमेटियों से निकलने का कह दिया। ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने ना लेने का फैसला बानी करेंगे। अलीमा खानम की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बहनों की 4 माह बाद बानी से मुलाकात कराई गई। बानी ने मेरे बच्चों का पूछा कि क्या उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, आंख पर थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा था। अदालत में दरखास्त देंगे कि डॉक्टर बानी की आंख का मुआयना करें। मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे के बाद हमारी खान से मुलाकात हुई। सलमान राजा साहब ने फॉर्मल तो इस्तीफा नहीं दिया था और उन्होंने अनाउंस जरूर किया था, इसलिए वो इस्तीफा कबूल करना न करना कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी कि मुलाकातें अब ज्यादा करेंगे। जहां सख्त पैगामात आते हैं वहां अच्छे पैगामात भी आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। मुकदमात में नाअहल अरकान के हलकों में ज़िमनी इंतखाब का बाइकॉट किया जाएगा। NA 129 लाहौर से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। मियां अजहर की वफात के बाद खालिद नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दीगर स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनशिप और रुकनीत से इस्तीफों का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जेल में बानी की सहूलतें बहाल हो गईं। बानी से 3 माह बाद मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। चेयरमैन PTI मुलाकात के बाद बताया, सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर कहा वो ज़बानी था, मंजूर या मुस्तरद होने का मौका नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने बताया, बानी ने उनका सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। बानी PTI की अरकान को हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। फैसल अमीन खान गंडापुर ने कौमी असेंबली की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। फैसल अमीन इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी, पार्लिमानी टास्क फोर्स कमेटियों से मुस्ताफी हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। फैसल अमीन खान ने कायमा कमेटियों से अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को भी भेज दिया। बानी PTI की हिदायत पर मजीद अरकान का भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का इम्कान। Baba and Rizwan, because they're incredibly good players. But obviously Mark and Salman Ali Agha have tried to get a vision. और बाबर और रिजवान T20 प्लान में फिट नहीं होते। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्रिकेट अब तब्दील हो गई है। हसन और सलमान आगा अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। साबिक कोच मिकी आर्थर की स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। साबिक कोच ने कहा, हमारे दौर में टीम नंबर 1 बनी। मैंने और सरफराज ने टीम बनाने में प्लानिंग की थी।